नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अक्टूबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राचार्य भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पदों की भर्ती के लिए 29 अक्टूबर को परीक्षा होनी है। अब इसमें यह अपडेट निकल के आई है कि जो अभ्यर्थी अनर्ह हैं यानी अनएलिजिबल हैं उनको भी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे इन्होंने लगाए हैं जिनका कारण इनको अनर्ह घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है इनको भी शामिल किया जाएगा। हालांकि इंटरव्यू से पहले इनके सभी कागजात की जांच होगी, उसके बाद ही इनको इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। ठीक है, 290 पदों पर यह भर्ती होनी है। बात कर लेते हैं CHSL परीक्षा को लेकर के। SSC के अंतर्गत ये परीक्षा 2019 की Tier 1 की थी। इस ये परीक्षा काफ़ी दिनों तक चली और इसमें जो उपस्थिति रही कुछ इस तरह से रही है। सबसे कम उपस्थिति जो उत्तर प्रदेश में पाई गई सिर्फ 36.94% और बिहार में 43.5%। ओवरऑल देखा जाए तो 39% अभ्यर्थी CHSL परीक्षा 2019 में शामिल हुए हैं। सेवा योजन विभाग के जरिए नियुक्त होंगे आउटसोर्स कर्मी। तो जो भी अब संविदा पर या आउटसोर्सिंग पर भर्तियां होती हैं वो सेवा योजन विभाग के जरिए होंगी। जो जेम पोर्टल है वो वेबसाइट होने के बाद इसमें कर सकेंगे आवेदन। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा है कि अभी तक जो भर्तियां होती थी मनमाने तरीके से होती थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवा योजन विभाग की जो वेबसाइट है www.सेवायोजन.up.nic इस वेबसाइट पर ही जो बेरोजगार लिस्टेड हैं इन्हीं को मौका दिया जाएगा और जेम पोर्टल से इसको लिंक किया जा रहा है। ठीक है, और अब जो भर्तियां होंगी संविदा कर्मियों की आउटसोर्सिंग की इसी पोर्टल के जरिए की जाएंगी और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है एक तरीके से कोई धांधली नहीं होगी और अच्छे तरीके से इनकी नियुक्तियाँ होंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन फार्म संशोधन को लेकर के अभ्यर्थी अड़े रहे। लगातार तीसरे दिन भी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहा। झाड़ू लगा करके जताया विरोध। लिखा है स्कूली शिक्षा महानिदेशक से आश्वासन मिलने के बाद भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं। नीचे यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा धरने में शामिल होने वाराणसी से आई शालिनी पांडे इस मुद्दे पर बात करते करते अचानक रो पड़ी। उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने गलती से प्राप्तांक जो थे 835 अंक उसकी जगह उन्होंने 825 अंक लिख दिया। ठीक है, यानी 3 की जगह 2 लिख दिया। शालिनी को वाराणसी में स्कूल भी आवंटित कर दिया गया था, लेकिन जब त्रुटि सामने आ गई तो उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया और अब कहा जा रहा है कि इनका कहना है कि अब आई नौकरी भी हाथ से जा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी जो शासन है और जो अधिकारी हैं त्रुटि संशोधन का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार तीसरे दिन भी अपना धरना प्रदर्शन करते रहे। झाड़ू लगा करके इन्होंने अपना विरोध जताया। एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, लिखा है चयन सूची से बाहर होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी। आप लोग जानते हैं कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थी जो हैं वो उनका चयन हो गया और ज़्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थियों बाहर हैं। तो लिखा है ये ऐसे 2-4 अभ्यर्थी नहीं है बल्कि सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो ज़्यादा मेरिट होने के बाद भी बाहर है। इसका कारण दोस्तों ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब इनकी सूची बनी है तो वहाँ पर गुणांक को वरीयता नहीं दी गई है, वर्गवार चयन को वरीयता दी गई है, वर्गवार रिजर्वेशन को वरीयता दी गई है, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुए हैं उसको वरीयता दी गई। इस वजह से गुणांक वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 31,270 शिक्षकों की भर्ती में चयन सूची से बाहर होने वाले गिने चुने अभ्यर्थी नहीं हैं बल्कि उनकी तादाद सैकड़ों में है। लगभग हर जिले में अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी चयन सूची में जगह नहीं बना सके हैं। उनमें से अधिकांश OBC वर्ग के व SC वर्ग के हैं। यदि अधिक गुणांक वालों को सूची में शामिल किया जाता है तो सभी जिलों के चयनितों में बदलाव होना तय है। यह नौबत इसलिए आई है क्योंकि अफसरों ने गुणांक की जगह वर्गवार चयन को महत्व दिया, जिसमें मेधावी अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में बाहर हो गए।
तो दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, अगर ऐसा कुछ इसमें आप लोग जानते हैं, कमेटी बिठाई गई है, 2 से 3 हफ्तों की रिपोर्ट लेगी, उसके बाद जैसा कुछ आएगा जिनका गलत चयन हुआ है उनको बाहर किया जाएगा। और शासन ने और अधिकारियों ने ये भी कहा है कि इनके नियुक्ति पत्र भी रद्द किए जाएंगे। और 31,277 चयन सूची में जिनका नाम आ गया, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनके कॉलेज अलॉटमेंट के लिए भी अब आदेश जारी कर दिए गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा जिलों में काउंसलिंग कब होगी, कब क्या होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर है, लिखा है 26 से 28 अक्टूबर में जिलों में काउंसलिंग करवाई जी, कॉलेज चॉइस की वरीयता ली जाएगी। 29 व 30 अक्टूबर को स्कूल आवंटन का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 3 नवंबर तक हर हाल में स्कूलों में जाकर के कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो इसके फिलहाल आदेश जारी कर दिए गए। जो मित्र चयनित हो गए हैं वो अपना इसकी तैयारी करें। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। 68,500 शिक्षक भर्तियों की जो काउंसलिंग है वो 28 व 29 अक्टूबर को कराई जाएगी। ठीक है, और उसी दिन आप लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है पुनर्मूल्यांकन में जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं उनमें से जो काउंसलिंग जो है अब वो 28 व 29 अक्टूबर को होगी और नियुक्ति पत्र वितरण भी उसी दिन हो जाएगा। लोक सेवा आयोग कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की बात कर लेते हैं। इसके जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसके कंप्यूटर टाइप टेस्ट के एडमिट कार्ड भी कल जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर 151 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए घोषित किया गया है सफल, और इसमें से जो टाइपिंग होगा वो 1 नवंबर को टाइपिंग होगी। इंस्टीट्यूट शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झलवा प्रयागराज में टाइपिंग होगी। इसके एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com अवेलेबल है, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को जमानती वारंट जारी किया गया और एक अवमानना याचिका पर इनको जमानती जो है वारंट जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट ने सचिव को 18 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने अभिषेक मिश्र की अवमानना याचिका पर दिया है। सचिव के अधिवक्ता ने उनको द्वारा भेजी गई लिखित जानकारी पेश की। इस पर कोर्ट ने कहा अवमानना केस में आदेश का पालन करके हलफनामा दाखिल किया जाता है, अन्यथा कोर्ट अवमानना के लिए विवश होती है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट आई है टीजीटी को लेकर के, लेकर सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने का आदेश। कुछ दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी तो टीजीटी कला से, ठीक है, जो बाहर कर दिए गए थे इंटरव्यू से, तो उन्होंने जाकर के कोर्ट में केस किया था और वहाँ से जो आदेश आया है कल आया है और कहा गया इन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए इंटरव्यू में। तो चयन बोर्ड ने कहा है कि जो इंटरव्यू हैं वो फिलहाल 22 अक्टूबर तक ही इंटरव्यू है, ऐसे हम इनको इंटरव्यू में शामिल अभी फिलहाल नहीं किया जा सकता। तो हाई कोर्ट ने कहा आप एक अलग से बोर्ड बनाएं और उनको उस बोर्ड में इन अभ्यर्थियों को शामिल करें। मामला कुछ इस तरीके से दोस्तों है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हाई स्कूल में प्राविधिक कला नहीं पढ़ी थी, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इनको बाहर कर दिया गया था। इस वजह से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको अलग पैनल बना करके इनका इंटरव्यू लिया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो समाजशास्त्र विषय की नियुक्तियां थी, जिनको सिस्टम में यानी टेक्निकल एरर आ जाने के कारण इनकी नियुक्तियां फंस गई थी समाजशास्त्र के अभ्यर्थी, तो अब इनके रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर लिखा है समाजशास्त्र अभ्यर्थी जो पदों की 273 पदों की काउंसलिंग की होनी थी वो अब उसकी तकनीकी अड़चन दूर हो गई है। और यहाँ पर कल प्रदर्शन करने जो पहुंचे अभ्यर्थियों उनको आश्वासन दिया गया कि शुक्रवार शाम तक असिस्टेंट प्रोफेसर के समाजशास्त्र के चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है बीएड काउंसलिंग को लेकर के। बीएड काउंसलिंग का संशोधित जो कार्यक्रम है वो कल जारी कर दिया गया। अब अगली जो काउंसलिंग होगी आप लोगों की 19 नवंबर से शुरू होगी और इस बार काउंसलिंग 3 चरणों में कराई जाएगी, जबकि पहली बार काउंसलिंग 5-6 चरणों में थी। इस बार 3 चरण में काउंसलिंग कराई जाएगी। पहले चरण में मेन काउंसलिंग होगी, दूसरे चरण में पूल काउंसलिंग होगी और तीसरे चरण में डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर लिए जाएंगे। नया सत्र जो है 10 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और लिखा है कि उन्होंने साफ किया कि ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि में कोई परिवर्तन अब नहीं किया जाएगा। कब कब काउंसलिंग है तो यहाँ पर लिखा है कि आप लोग दे सकते हैं कि जो है 19 नवंबर से 9 दिसंबर तक मेन काउंसलिंग होगी, 10 दिसंबर से सत्र शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं, जैसे लिखा है 12 से 19 दिसंबर तक पूल काउंसलिंग होगी। अंतिम चरण में 26 से लेकर के 30 दिसंबर तक
सीधे एडमिशन लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र हैं अपना ऐसी काउंसलिंग के अनुरूप पार्टिसिपेट करें। और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां जाने अंतिम वर्ष यानी ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, इस वजह से इस काउंसलिंग को टाला गया है। अब ये काउंसलिंग 19 नवंबर से होगी। टीजीटी भर्ती 2013 के अंतर्गत बात कर लेते हैं। इनकी भी काउंसलिंग प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। टीजीटी अवशेष पैनल में जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग शुरू है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला ये है कि 30 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में पहुंचे हैं, जबकि 13 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको जानकारी नहीं है इसकी, या फिर हो सकता है कहीं पर चयन हो गया हो, इस वजह से कल 13 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, 30 अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो जो भी टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल वाले अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने इसके लिए एलिजिबल हैं तो अपना काउंसलिंग करवाएं। लोक सेवा आयोग को लेकर बात कर लेते हैं। तो आरओ चयनितों को सत्यापन का एक मौका और दिया गया है। 2017 आरओ के लिए जो भी चयनित है उनको अभिलेख सत्यापन के लिए एक मौका और दिया गया। तो जो भी छात्र इसमें हैं अपना जा करके इसमें करवा लें सत्यापन। 27 अक्टूबर को आयोग में अभिलेखों का सत्यापन करवाना होगा। बात कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के जो अंतर जनपदीय तबादला सूची आनी थी 22 अक्टूबर को, वो आज जारी नहीं होगी। कई जगह सोशल मीडिया पर ये खबर फैल रही थी कि जो है आपकी जो सूची है आज जारी होगी, लेकिन आपको याद होगा कि हाईकोर्ट में एक केस लगा था दिव्या गोस्वामी के नाम से, तो उस केस में ये आदेश हुआ है कि फिलहाल अभी जारी नहीं होगी। 3 नवंबर को ये सूची जारी होगी निर्णय आने के बाद, क्योंकि वहाँ पर जो कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। तो अब ये जो सूची आएगी 3 नवंबर के बाद ही आएगी। ठीक है, आज नहीं आएगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।